देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। देखो क्या बोला है, देख लो। यहाँ पर क्या है 12, ठीक है 12 है, आपको लाना क्या है 4। कैसे? माइनस करके। क्या क्या माइनस करके? 12 का फैक्टर से आपको माइनस करके 4 लाना है। 12 का फैक्टर्स क्या क्या है देख लो। यहाँ पे आप जानते हो क्या, 4 × 3 12 होता है ना। 4 × 3 12 होता है। और देखो बहुत तरीके से आ सकता है, 6 2 ज़ा 12 एंड ऑल्सो 12 1 ज़ा 12, ठीक है। बहुत तरीके से 12 आ सकता है। तो ये सब क्या है, सब फैक्टर्स है ना। 4 3 2 6 1 12 सब फैक्टर्स है। तो इन्हीं फैक्टर्स में से आपको माइनस करके 4 लाना है। तो देखो यहाँ पे 6 - 2 करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। यानी 4 की जगह में क्या लिखना है हम लोगों को, 6 - 2। तो x² - 6 - 2 x - 12 = 0। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, खोल दो ब्रैकेट, तो क्या हो गया, x² - 6x माइनस प्लस 2x एंड -12 = 0। कुछ कॉमन ले लो यहाँ से, देखो x कॉमन है तो x - 6। यहाँ पर देखो 2 का टेबल में 12 आता है, और x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि x इसके पास है, इसके पास तो नहीं है। तो आप सिर्फ 2 कॉमन ले लो, तो 2 6 ज़ा 12। देखो ये पार्ट सेम आ गया ना, इन दोनों को फिर बाहर निकाल लो, फिर कॉमन ले लो। तो यहाँ से x - 6 निकल गया, क्या बचा x, ये x, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा +2। लगा दो आइदर और केस, तो x - 6 = 0, डैट मीन्स x = 6। x + 2 = 0, डैट मीन्स x = -2। तो मेरा क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, है ना। चलो 6 का 2 देख लो क्या बोला है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ बाकी है क्वेश्चन, ठीक है। x का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। x ये क्या बोला है, x का जो वैल्यूज़ है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, है ना। कोई नेगेटिव नंबर उसमें नहीं आता, 0 भी नहीं आता, ठीक है। 0 को बोलते हैं होल नंबर, तो 0 होल नंबर से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। बोला है नेचुरल नंबर, तो कोई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी 6, है ना। सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा, -2 नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। आ जाओ 2 नंबर में आ जाओ। चलो देखो 2 नंबर क्या बोला है, अच्छा सॉरी 6 का 2 तो है ही नहीं। और 7 में आ जाओ। एक काम करते हैं 7 नंबर यहाँ पर शुरू करते हैं ना। 2x² - 9x + 10 = 0, ठीक है। इसमें देखो 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशंस क्या है, इसमें भी एक्चुअली 2 पार्ट है, 7 का 1 और 2, सिर्फ कंडीशंस के 2 पार्ट है। क्वेश्चन का नहीं, क्वेश्चन एक ही है। तो क्या क्या है, बोला आपको 1 नंबर जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तब सॉल्व करो और बताओ x का वैल्यू क्या आने वाला है। और दूसरा क्या बोला है 2 नंबर में, जब x बिलोंग्स टू क्या है ये, क्यों क्या है, जेड मीन्स इंटीजर्स, ठीक है। क्या है ये, जेड, सॉरी क्यों, मतलब जेड की तरह है, जेड जिसका मतलब होता है शायद आई थिंक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे जरा, लाना है आपको क्या 9, ठीक है। अच्छा पहले आपको करना क्या है, 2 को 10 से जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो 2 10 ज़ा 20, आपको पता है 20 कैसे आती है, 5 4 ज़ा 20। और देखो यहाँ पे क्या बोला आपको, प्लस कर यानी फैक्टर्स को ऐड करके आपको 9 लेकर आना है। तो 5 4 ज़ा 20 होता है और 5 + 4 9 होता है। तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को फिर से उतार लो, उसके बाद क्या करना आपको, सिर्फ 9 की जगह में क्या लिखना है, 5 + 4, है ना। पता है ना क्यों, पता है ना क्यों, यहाँ पर 9 इसलिए है, 9 है तो मैंने 5 + 4 लिखा है। एक्चुअली 2 10 ज़ा 20 होता है, और हम जानते हैं क्या 20 तो बहुत तरीके से आ सकता है ना। 10 2 ज़ा 20, लेकिन यहाँ पर 10 और 2 को ऐड करने से 12 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 12 होता तो मैं क्या करता, 9 की जगह में 10 + 2 लिख देता, अगर होता तो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, बोला है 9, तो
20 तो और भी तरीके से आ सकता है ना। 10 2 ज़ा वो अप्लाई तो नहीं हो रहा, छोड़ दो। 5 4 ज़ा 21 ज़ा, है ना, बहुत तरीके से। इसलिए मैंने क्या किया, 5 + 4 यहाँ पर फिट हो रहा था, मैंने बैठा दिया 9 की जगह में। अब खोल दो ब्रैकेट, 5x माइनस प्लस माइनस 4x + 10 = 0। यहाँ पर से तो कुछ कॉमन है। अगर नंबर के बारे में बात करें, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो 2 का टेबल में 5 तो आता नहीं, डैट मीन्स कुछ कॉमन नहीं है। तो एक काम करो, आप सिर्फ x कॉमन लेकर कहानी ख़त्म कर दो, है ना। यहाँ से 2x बचा, यहाँ से सिर्फ 5 बचा, है ना। यहाँ से सिर्फ 5 बचा। अब यहाँ पर देखो x तो कॉमन होगा नहीं, लेकिन देखो 4 भी तो कॉमन नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 का टेबल में 10 नहीं आता। तो काम करते हैं, 4 थोड़ा बड़ा नंबर है, उससे कम नंबर लेते हैं, आई मीन 2 ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 का टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है। तो 2 कॉमन ले लो आप, 2 2 ज़ा 4 और x लगा दो, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सेम है ना, उसको बाहर कॉमन निकाल लो, 2x - 5। और यहाँ पर से क्या बचा, x, और यहाँ पर से 2 = 0। अब यहाँ पे आप अप्लाई करो आइदर और का केस। आइदर और का केस क्या है, एक बार ये 0, तो x निकालने के लिए क्या करना, आपको 5 उधर भेज देना है, 2 को नीचे भेज देना है, एक आंसर आ गया। और केस क्या बोलता है, x - 2 = 0, देन x = also 2, देन यू विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ x एंड। लेकिन यहाँ पर देखो पहला कंडीशन क्या एक नंबर में बोला है कि x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या ये आंसर होगा या नहीं होगा। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4, है ना, चलते जाएगा, कोई नेगेटिव नहीं, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं, कोई डेसिमल नहीं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1। तो इस हिसाब से एक नंबर जो बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या हो गया, इसकी तरह लिख दो, द वैल्यू ऑफ x = 2। लेकिन अगर बात करें कि भाई पॉजिटिव इंटीजर नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने थोड़ा एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक बोल दिया था। क्यों का मतलब होता है रैशनल नंबर, क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे रैशनल नंबर का मतलब, अच्छा बताओ रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, क्या फॉर्म होता है रैशनल नंबर का, p/q। मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 8 में 9 में बहुत जगह पढ़ा मैंने रैशनल नंबर के बारे में ना। तो p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर रहता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर बताओ इस टाइप के फॉर्म में यहाँ पे जो 2 आंसर आया है, दोनों में से कौन है, सिर्फ ये है, ये तो नहीं है ना। लेकिन नहीं, 5 भी मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बोला सर ऐसा केस में तो नहीं है ना, ये क्या रैशनल नंबर है, इस फॉर्म में है क्या, नहीं है, लेकिन है, क्योंकि जानते हैं क्या, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो देखो इस फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में नहीं आया, आ गया ना। p की जगह क्या है, p की जगह में 2 है और q की जगह में 1 है। तो ये है मेरा रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जितना भी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होता है, सब के सब रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें नेचुरल नंबर का तो आंसर सिर्फ ये होगा। लेकिन अगर बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में तो आंसर सिर्फ दोनों होगा, 5/2 भी होगा और 2 भी होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ x = 2 एंड 5/2। अंडरस्टूड। चलो आओ तब 7 तो हो चुका है, जरा 8 देख लो क्या बोला है। दो 8 का 1 देख लो, देखो क्या बोला है, 8 का 1 एंड 2, 2 पार्ट एक्चुअली इसका है। तो 8 का 1 में बोला है a² x² + 2ax + 1 = 0। ये 8 का 1 है ना, हाँ चलो ठीक है। और क्या बोला है कि a का जो वैल्यू है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ तो वो हो भी नहीं सकता ना, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मान लो a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो x² पार्ट कैंसिल, क्योंकि x² पार्ट जो है अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इस हिसाब से आप देखोगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस इक्वेशंस में अगर आपका हाईएस्ट पावर अगर x² नहीं है मतलब वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है ना, चलो इधर आ जाओ, सॉल्व करो इसको। आप देखो क्या करना है, क्या देखो सॉल्व कैसे करनी है आपको इसको।
देखो वही नेक काम जो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, है ना, वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है। क्या नेक काम है कि पहली बात तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी नंबर्स रहता है हम लोग उसको क्या करते हैं ना, इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कौन बैठा है, सी की जगह में कौन बैठा है, 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कौन बैठा है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ए स्क्वायर को 1 से करने से क्या आएगा, ए स्क्वायर ही तो आएगा, है ना। ए स्क्वायर को अगर आप 1 से करते हो तो ए स्क्वायर आएगा। अंडरस्टूड। चलो, तो ए स्क्वायर को आपको लिखना है क्या है, ए स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको वहाँ पर 2a लाना है। आप कैसे, पहले बात तो बोला, ये तो क्या बोलता है, ये साइन बोल रहा है प्लस करके, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या ए स्क्वायर जो आया है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर को सिंपल है ए इंटू ए करके आप लिख सकते हो, तभी तो ए इंटू ए करके ए स्क्वायर आएगा, है ना। अब मैंने क्या बताया था, जो फैक्टर्स आते हैं उसी को आपको ऐड या माइनस करके लाना पड़ता है। ये मिडिल नंबर 2a क्यों सर, क्योंकि x के बगल में जो भी होता है वही मेरा क्या है, एक मिडिल नंबर। जैसे यहाँ पे 4 था, है ना, यहाँ पे 9 था, x के बगल में जो नंबर रहता है वो लाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर x के बगल में क्या है, 2a है, तो आपको 2a लाना है ना। पहले क्या करना, देखो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए, ए स्क्वायर आया। मैंने क्या देखा कि ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी दोनों को देखो ऐड करके क्या बोला, प्लस करने बोला ना, इसी दोनों को प्लस करके आपको 2a लाना है, ऑब्वियसली आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखना है, इसका मतलब 2a की जगह में आपको लिखना है सिर्फ a प्लस a, बाहर में क्या है x, फिर उसके बाद +1 और इक्वल्स टू 0। खोल दो ब्रैकेट। आप a को x से करो तो ax, फिर a को x से करो ax +1 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है यहाँ पर से, मेरे ख्याल से देखो a भी कॉमन है, x भी कॉमन है ना। तो आप a भी कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो। तो यहाँ पर से a स्क्वायर था, एक अगर एक a बाहर निकल गया तो एक a अंदर बचेगा। x स्क्वायर में से अगर एक x बाहर निकल चुका है तो एक x अंदर आएगा, मतलब 1x बाहर निकल गया तो 1x अंदर आएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखो जब ax बाहर निकल चुका है तो यहाँ पर क्या बैठेगा, इसकी जगह में 1 बैठेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं है, ना एक कॉमन है ना x कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नंबर भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ax + 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये पार्ट सेम आया, उसको बाहर निकाल दो। और यहाँ पर से क्या बचा, ax और यहाँ से +1, तो ax और यहाँ से +1 इक्वल्स टू 0। देखो वही चीज़ करनी है आपको। क्या ये पार्ट देखो सेम आया ना, है ना। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, है ना, आंसर सेम आएगा वहाँ से भी। तो पहले आप क्या करो, यहाँ से पहले आप x निकालो, क्या होगा -1, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया, a को नीचे भेज दो, -1/a, ठीक है। ये पार्ट देखो सेम है ना। अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वही -1/a आएगा। तो एक बार और लिख दो -1/a, तो ये मेरा आंसर आ गया। 2 बार आंसर आएगा x का वैल्यू, ठीक है, -1/a और -1/a आएगा। चलिए ठीक है। अब थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, है ना, अब थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, काफ़ी भर गया है। देखो 8 का 1 हुआ था ना, 8 का 1 हुआ था, तो 8 का 2 अभी बाकी है, ठीक है। 8 का 2 अभी बाकी है। देखो 8 का 2 क्या बोलता है, ये देख लो यहाँ पे, x² माइनस p माइनस क्यों, सॉरी p प्लस क्यों, x प्लस p क्यों इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया। चलो अब देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है। तो पहली बात सर कैसे करना है, देखो मैंने बताया था क्या। अच्छा यहाँ पर देखो एक एक्चुअली होता है क्या है ना, यहाँ पर जब भी वेरिएबल्स आते हैं नंबर्स की जगह में तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाता है, उतना माथा मारना नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो पहली बात तो x² के बगल में कोई नंबर्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, x² के बगल में कोफिशिएंट।
तो कोई कोफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात देखो, ये पी क्यू ही तुमको इस पी क्यू से ही आपको पी प्लस क्यू लेकर आनी है। तो हम जानते हैं क्या, पी क्यू कब आता है, जब पी को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना आता है। तो देखो ना, इन दोनों का ऐड करने से नहीं आ रहा है क्या, पी प्लस क्यू, क्योंकि हमको बोला क्या है, प्लस करके लाओ, प्लस करके, तो मैं प्लस कर दूँगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो लिख दो, तो बस हो गया, कुछ करना नहीं है। तो क्या ऐड करेंगे, तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। बात समझ में आ रही है, कहानी आधा क्लियर है पहले से, आपको खाली बस, ठीक है, कहानी क्लियर है, आपको बस सुनाना है कहानी को, बस सुनाते जाओ। खोलो ब्रैकेट, पी एक्स माइनस प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। चलो अब कॉमन लो, एक्स कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस पी, यहाँ से क्यू कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ भी क्यू है ना। और जब कॉमन लिया आप क्यू, तो यहाँ से क्या बचा, एक क्यू तो निकल चुका है ना, एक्स बचा, और माइनस प्लस माइनस, मैंने कहा था ना जब भी माइनस बाहर में रहेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस था तो माइनस हो गया। अच्छा, आपने कॉमन क्या लिया सर, क्यों लिया, क्यों आपने क्यों को ले लिया कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से भी निकल गया, एक्स बचा, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, तो पी बचेगा। दो ये पार्ट सेम आ गया, उस एक्स माइनस पी को बाहर कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा, एक्स, और यहाँ से माइनस क्यू इक्वल टू 0। चलो आप आइदर और का केस अप्लाई करो, है ना, आइदर और का केस अप्लाई कर लो। एक्स माइनस पी क्या है, इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, पी। वही नेक काम यहाँ भी कर लो, एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, क्यू। तो देखो एक्स का दो वैल्यू आया है ना, एक्स, एक पी और एक क्यू। चलो आ जाओ, अब 8 का 2 भी हो चुका है, 9 में आ जाओ। देखो क्या बोला है, 9 भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है, 9 का भी बहुत ईजी है, सब ऑलरेडी किया हुआ है, बस खाली सॉल्व करनी है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है 9 नंबर। देखो करना क्या, यहाँ पे देख लो, देखो वही नेक काम यहाँ भी करनी जो आपने यहाँ पे किया है ना, कुछ किया तो नहीं, बस आपने ब्रैकेट खोल दिया। तो यहाँ पर भी क्या करना, आपको ब्रैकेट खोलना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मिडिल नंबर होता है ना, इसी से नाम दे दिया गया इस मेथड को मिडिल टर्म फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो आप ए स्क्वायर को पहले बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। वो कैसे आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके लाना क्या आपको, बीच वाला नंबर, वो तो पहले से प्लस फॉर्म में तो है, फिर क्यों लाएंगे हम, तो डायरेक्ट क्या करना, आपको खोल देना है ब्रैकेट, खोल दो ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स ए स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स ओनली एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, एंड प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन, एंड प्लस एक्स भी तो कॉमन है, देखो एक्स भी कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन और एक एक्स कॉमन, तो क्या बचा बताओ, ओनली एक्स बचा, और यहाँ से ओनली ए स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया, एक्स भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पर से देखो बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से एक्स बचा और यहाँ से ओनली 1 बचा, तो एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, ओनली ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलो अब देखो आइदर और केस अप्लाई कर लो, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1। वही चीज़ यहाँ पे करो, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देखो आप करना क्या, आपको यहाँ पे देख लो, आपको अगर निकालना है एक्स तो क्या करना बताओ, बी स्क्वायर को राइट साइड भेज दो, तो माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो नीचे ए स्क्वायर। चलो ये आपको दो वैल्यू आ गया, ठीक है, एक -1 और एक माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और 10 नंबर में आ जाओ, देखो क्या बोला है 10 का 1 में, थोड़ा क्रिटिकल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूट के बारे में चले आ रहा है, ठीक है। तो √3x² प्लस 10x, हाँ ठीक है, प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, समझो थोड़ा, यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे देखो, तो
क्या करना है सर, वही नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करो। तो बताओ 7√3 इंटू √3, बताओ क्या है। तो पहली बात मैंने इससे भी पहले कहा था, मैंने इससे पहले भी कहा था कि √3 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ओनली 3 आता है ना। तो वहाँ पर 2 √3 एक 3 आया और 7 पहले से उसका वेट कर रहा था, तो है ना। तो जैसे तुम्हारा √3 जो है ना, पहले था शैतान, शैतान से बनकर फरिश्ता बना, यानी √3 से 3 बन गया, तो 7 उसको जाहिर सी बात है क्या करेगा, उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 3 को मिला, तो क्या 7 जब 3 से मिला मतलब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 21, क्या आ गया 21। तो इसका मतलब वो जो बहुत ही क्रिटिकल फॉर्म में लिखा हुआ ना, उसका एक्चुअली आंसर क्या होगा 21, क्या होगा 21, ठीक है। तो अब आपको 21 को इस तरीके से लिखना है कि वहाँ पर 10 आना चाहिए। ऑब्वियसली हम जानते हैं क्या 3 7 ही 21 होता है और कोई नंबर से आएगा ही नहीं तो 21 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 21 आएगा, अदरवाइज और कोई तरीका है तो वही है क्या 3 7 बोलो या आप 7 3 बोलो, 21 आता है। यानी आपको 7 को 3 से ऐड करना है ना, बोला ना प्लस करने के लिए ऐड करना है और क्या लाना है 10 लाना है, तो बस हो गया। इसको आपको देखना नहीं, आपको रूट यहाँ पे अभी लेना नहीं है, ठीक है, लेना नहीं है रूट को, बस इतना याद रखो ये चीज़ कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा, ठीक है ना। चलो इतना को याद रखना अभी। और उसको मल्टीप्लाई करने से क्या है 21 मतलब क्या 7 3 21, तो आपको 10 की जगह में 7 + 3 लिखना है, 7 + 3 खोल दे ब्रैकेट 7x + 3x + 7√3 = 0। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन है, पहली बात तो नंबर में कुछ कॉमन होगा नहीं, ठीक है ना, बहुत अजीब नंबर है, ये रूट है, ये बिना रूट का नंबर कॉमन नहीं, तो x तो कॉमन होगा, हाँ x कॉमन ले लो भाई, x कॉमन ले लो, तो √3x। उसके बाद देखो वही नंबर कॉमन नहीं है तो आप 7 लिख दो 7 सर, ठीक है, मैंने 7 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये है 3, ये है √3, थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन देखो एक चीज़ मेरे ख्याल से ना, ये 3 फ़कत से बोलेगा कि सर मेरे पास 2 √3 है, क्यों, क्योंकि मैं आता कैसे हूँ, ये 2 शैतान जब आपस में मिलता है तो क्या बन गया फरिश्ता, है ना। I mean, इस 3 के पास क्या है 2 बार √3 है, याद रखना 2 टाइम्स √3 है ना, यानी इसको हम लोग √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर का मतलब यही होता है √3 × √3, तो यानी कि ये √3 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर एक √3 है। तो जिस तरह अभी आपने जब यहाँ पर x² था और x था तो एक x दोनों में से आपने कॉमन लिया, बाहर लिख दिया, है ना, तो इसी तरीके से आप क्या मान रहे हो इसको आप मान रहे हो √3 का स्क्वायर, है ना। तो एक √3 तो कॉमन होगा तो आपने कॉमन ले लिया, है ना, और x तो कॉमन होगा नहीं, चलो उसको अंदर रखो। अब जब आपने एक √3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या एक √3, और उसके बाद यहाँ से √3 तो बाहर निकल चुका है तो बचा क्या 7, है ना। देखो ये पार्ट सेम आया, मैंने कितना बार बोला जहाँ का सेम नहीं आया मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, लेकिन देखो सेम आ गया मतलब मैं सही कर रहा हूँ। चलो यहाँ से ये बचा, उठा लो भाई साहब को बाहर, अंदर में क्या रहेगा जितने नवाब लोग अंदर रहेंगे, है ना, x और √3 नवाब है सब। अच्छा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इन लोगों का क्या करता है, क्या करना है इन लोगों का नवाबी छुड़ाना है, चलो छुड़ा दो नवाबी छुड़ा दो इन लोगों का। तो क्या नवाबी देखो भाई साहब पहले 0 होंगे, है ना, ये भी भाई साहब 0 के बराबर होगा इनका वैल्यू, है ना, दोनों का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी ये लोग क्या हो गया नवाब से बेचारा वाला फ़कीर हो गया। चलो कर दो इसको, √3x + 7 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 7 जाएगा -7 और √3 नीचे आएगा। वही नेक काम यहाँ भी करनी है आप लोगों को, क्या इन दोनों को फ़कीर करनी है, कर दो, बड़े नवाब ये लोग। तो x का वैल्यू क्या आ गया -√3, यार -√3, तो देखो x का 2 वैल्यू आ गया, है ना। अगर आप देखो बुक में आंसर देखोगे ना तो इसका नीचे में ना फैक्टराइज कर देता है। फैक्टराइज करना मतलब क्या, मतलब लोगों को या बुक वाले को √3 पसंद नहीं नीचे, तो लोग क्या करते हैं ना, अक्सर लोग क्या करते हैं कि √3 को जो लिखा हुआ है ना, जो भी नीचे में रहता है, चाहे वो √5 हो, √2 हो, √3 हो, कुछ भी हो, वही रूट वाले नंबर्स को लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर √3
तो यहाँ पर भी √3 है ना, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आप इसको काट भी सकते हो, है ना, तो जो प्रीवियस वाला जो नंबर था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। खैर ऐसा करने से क्या मिला सर? मिला यही कि 7 को √3 से मल्टीप्लाई करने से 7 √3 रह जाएगा, लेकिन नीचे जो नंबर आएंगे ना √3 इंटू √3 क्या आएगा? 3, तो नीचे जो है रूट हट जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं कि हम लोग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, यानी ये क्या एक इरेशनल नंबर है ना, √3 क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन आया क्या? 3 आ गया। तो था क्या यहाँ पे? इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को, आई मीन बिलो लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अपर पार्ट को बोलते हैं नंबरेटर। चलो, तो मैंने क्या कर दिया? डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज कर दिया, यानी वहाँ से मतलब वहाँ पर से इरेशनल नंबर को हटा दिया। तो बहुत सारे बुक में ऐसे आंसर लिखा रहता है, ठीक है, तो घबराना मत कि सर आपका आंसर मैच नहीं खाया। एक्चुअली वो बुक में ऐसे लिखा हुआ है 7 √3, ये 3 है, ठीक है, ये इसको 1 में समझ लेना, 3 है, 7 √3/3, दिस इज जो आंसर। एक ये चलो 10 का हो गया ना, 10 का 1 हो गया। और 2 नंबर पे आ जाओ। देखो 2 भी कुछ वैसे ही है, ठीक है, रूट वाला कहानी इसमें भी √3 √2 ऐसे कुछ है। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज नहीं करते हैं ना, थोड़ा सा इसका सपोर्ट लेते हैं लेफ्ट साइड में, है ना, भाई साहब थोड़ा हेल्प करेगा अपना पड़ोसी का। 10.1 है ना, तो 10.2 का हेल्प करेगा। चलो देखो क्या करते हैं। हाँ, 4√3x², ये 10 का 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। चलो, तो ये देखो जो नेक काम आपने यहाँ पे किया था ना, वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है ना, वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है। तो √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 3। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 8। तो 8 3 कितना हो गया? यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें सर हम कि आप क्या कर रहे हो, ये 4√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 2 8 लिख दो सर, और √3 को √3 करने से क्या आ गया? 3। तो ऑब्वियसली सर मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? सर आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? पता है 8 3 24 होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको फिर ब्रेक करना पड़ेगा फैक्टर्स में। यहाँ देखो ना सर, ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, और क्या बोला है? माइनस करके 5 लाने के लिए। तो सर देखो हो तो गया 8 - 3, 5 नहीं आएगा, बस हो गया। तो करना क्या आपको करना क्या है? सिर्फ 5 की जगह में क्या लिखना है? 8 - 3, 8 - 3, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लाई करने से पहले सोच लिया करना। चलो, खासकर इस चीज़ में देखो, यहाँ पर फिर क्या करना? कॉमन ले लो कुछ, सॉरी कॉमन नहीं, खोल दो ब्रैकेट, है ना। तो जैसे आप खोलोगे ब्रैकेट तो ये x भाई अंदर इंटर करेगा, अंदर में है ना, सबसे मुलाकात करेगा, है ना। मुलाकात करने के बाद क्या हो गया? 8x और 3x हो गया। और यहाँ पर क्या है? 2√3 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन ले लो। यहाँ पर देखो, पहली बात तो सिर्फ 4 ही कॉमन हो सकता है ना, क्योंकि 4 2 8 होता है, और साथ में x भी, हाँ x भी कॉमन हो सकता है। तो कॉमन ले लो 4 और x, मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? √3, और एक तो x निकल चुका है ना, एक x निकल चुका है, और 1x अंदर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो 4 2 8 होता है, जो x था वो तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कुछ बचा नहीं, सिर्फ 2 बचेगा। और यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, देखो ये वही कहानी चला आया जो यहाँ पर मैंने अभी रिपीट किया था, है ना। क्या रिपीट किया था कि ये 3 जो है ना फ़कर से चिल्ला कर बोलेगा, सर मैं 3 नहीं, मैं क्या हूँ? मैं √3 का स्क्वायर हूँ सर। क्या हूँ? √3 का स्क्वायर हूँ, स्क्वायर, √3 का मैं स्क्वायर हूँ सर। क्या हूँ? √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक √3, यहाँ पर √3 का स्क्वायर, इसका मतलब एक √3 तो जरूर कॉमन होने वाला है। क्या होने वाला है? एक √3 कॉमन होने वाला है। तो यहाँ पर से एक √3 कॉमन ले लो। 2 तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है। x भी कॉमन नहीं होगा, क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं। तो √3 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया आपने। अब देखो यहाँ पर से एक √3 रहेगा, एक x भी रहेगा भाई, ठीक है, फिर माइनस √3 आपने तो बाहर निकाल लिया, है ना। तो बचा क्या? बेचारा ये 2 बच गया, है ना, जो सलमान के अंदर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, ये पार्ट सेम आ गया? नहीं सर, सेम कहाँ से आएगा? ये माइनस है प्लस, तो काम करो ना, माइनस प्लस कर लो, ठीक है।
तो ये √3 + 2 आ गया, यहाँ भी देखो √3x + 2 दोनों सेम आ गया। अब उसको बाहर निकाल लो, आई मीन कॉमन ले लो। तो यहाँ पर से क्या बचा 4x और यहाँ पर से -√3 और इक्वल्स टू 0। करो आइदर और केस कर लो, आइदर और केस, आइदर √3x + 2 इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, पहली बात मैंने कितना बार बोला है कि 2 को भेज दो राइट साइड है ना। ये भाई साहब राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भाई साहब को नीचे भेज दो है ना, लात मार के भाई साहब एक्स ने क्या किया, इसको लात मार के नीचे भेज दिया। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब यहाँ भी सेम काम यहाँ भी करो। चलो 4x - √3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो √3 राइट साइड गया है ना, ये लात मार के नीचे भेज दिया भाई साहब को, तो भाई साहब शर्मा के नीचे आ गया। देखो वही काम देखो यहाँ भी जो था ना, मैंने क्या बताया था कि √3 नीचे अच्छा नहीं लगता है ना एमिल अग्रवाल को, तो क्या करता है अक्सर यहाँ पर √3 एक और मल्टीप्लाई कर देता है। जो नेक काम यहाँ पर करना पड़ा वही नेक काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। चलो बताओ क्या होगा। देखो √3 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, ओनली 3। तो आंसर जो है इसके जैसा, और इसके बजाय ये आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है √3/4, √3/4। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2, एक माइनस